ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे में वो होने जा रहा है जो हम काफी देर से चाहते थे। फाइनली आयरा और कमयार की शादी होने वाली है, लेकिन अब ये शादी कोई खुशगवार तरीके से नहीं होगी बल्कि जबरदस्ती फोर्स करके की होगी। तो वहाँ पर जिसमें अब आयरा और कमयार दोनों की तरफ से जोर जबरदस्ती की जाएगी इस शादी के लिए। फाइनली ना सिर्फ आयरा ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया बल्कि इसने कमयार से माफी भी मांग ली और आखिरकार कमयार के दिल की बात भी कर दी और कमयार को जाकर खुद प्रपोज करती है। और ये बात कमयार ने कभी भी नहीं सोची थी कि एक दिन आयरा आकर ऐसे मुझे कहेगी और इससे कहेगी कि मैं ये गलती करना चाहती हूँ, इस गलती को करने के बाद मुझे पछतावा चाहती हूँ, तुमसे शादी करने के बाद मैं जिंदगी को जीवन करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना ही नहीं बल्कि आयरा ने कमयार को टाइम तक दे दिया है कि तुम सोच कर मुझे जवाब दो और अब मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी, चाहे ये मेरी जिंदगी अजाब क्यों ना बन जाए। और आयरा की ये बातें कमयार को तो यहाँ पर हमें हजम नहीं हो रही थी। खैर अब यहाँ पर दिखाया जाता है कमयार को प्रपोज कर ही दिया है आयरा ने, तो अब कमयार की भी ईगो नीचे आ जाएगी। लेकिन इस ड्रामे में एक फंडा खत्म होता है, पहले कमयार की ईगो नीचे जाती है तो आयरा की ईगो ऊपर पहुंच जाती है और फिर आयरा की ईगो नीचे आती है तो कमयार की ईगो ऊपर पहुंच जाती है। इस बात की समझ नहीं आती। और अब जब इन दोनों ने अपनी ईगोज को छोड़कर शादी करने का फैसला किया तो अब इनकी फैमिलीज की ईगो बढ़ गई है। यहाँ पर पहले दोनों फैमिलीज आयरा और कमयार के फैसले पर रजामंद नहीं थी, फिर अचानक से आयरा और कमयार के फैसले पर रजामंद हो गई। फिर जब इन दोनों ने आपस में रिश्ता खत्म किया तब भी वो रजामंद थे। और अब जब आयरा और कमयार दोबारा से शादी करना चाहते हैं तो दोनों फैमिलीज को पता नहीं क्या मसला हो गया यहाँ पर कि अब कमयार की फैमिली आयरा को अपनी बहू बनाना चाहती है और ना ही अब आयरा की फैमिली कमयार को अपना यहाँ पर बनाना चाहती है। तो और यही टास्क अब आयरा और कमयार दोनों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जहाँ कमयार तो इश्क मिजाज मजनू और बेलगाम किस्म का आदमी है, इसके माँ बाप इस चीज से राजी हों या ना हो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी को पेश आने वाली है तो वहां पर वो आयरा है, क्योंकि अब आयरा की फैमिली कमयार के खिलाफ और आयरा के खिलाफ यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर खास करके आयरा का बाप तो अब इसमें आयरा का क्या फैसला करने वाली है और किस तरह से वो अपने बाप को मना कर कमयार से शादी करेगी। तो यहाँ फिर आयरा कमयार से शादी करने के लिए अपने बाप और अपनी फैमिली तक को छोड़ देगी क्या, ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ अब आयरा ये और इसका यहाँ सारी की सारी बातें कर चुकी है, लेकिन कमयार ने ना सिर्फ दिल में बल्कि यहाँ पर लड्डू फूट रहे हैं और इसका असर अब कमयार के मुंह पर भी होगा, जहाँ कमयार की हंसी नहीं रुक रही होगी। इससे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आयरा इधर तक पहुंच जाएगी, आखिरकार खुद आकर कमयार को प्रपोज करेगी। लेकिन अब जब कमयार ने हाथ मौका लग चुका है तो वहां पर अब कमयार ये मौका ज़ाया नहीं करेगा यहाँ से। और अब कमयार ने भी सोच लिया है कि अब जब आयरा ने खुद आकर मुझे ये बात कही है तो मुझे इसका हाथ थाम लेना चाहिए आखिरकार। और मैं भी ये दिल से चाहूंगी कि अब कमयार इस दफा आयरा को बदला लेने के लिए धोखा ना दे। तो यहाँ पर जिसके बाद आयरा ने इस बारे में अपने घर में किसी से किसी किस्म की कोई भी बात नहीं की, क्योंकि इससे इस बात का आइडिया नहीं था कि कमयार इस तरह से मुंह उठाकर इसके घर मौलवी साहब को लेकर रिश्ता जाके पहुंच जाएगा वहां पर आयरा के घर। खैर अब जैसे ही कमयार यहाँ से डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से तो अपने साथ मौलवी को उठाता है और वहां से आयरा के घर पहुंच जाता है। और जैसे ही आयरा का भाई दरवाजा खोलेगा तो अपने सामने कमयार को देखकर वो भी हैरान होगा कि और कमयार से कहेगा कि तुम तो एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जहाँ कमयार कहेगा कि शादी करने आया हूँ, पीछे हटो, रास्ता दो। ये सुनते ही आयरा के भाई को दो कानों से धुएं छूट जाएंगे। तो वहां पर वो कहेगा कि क्या भाई क्या कह रहे हो, किससे शादी करने आए हो, और मौलवी साहब को भी साथ ले आए हो। यहाँ पर कमयार का फनी मूड हो जाएगा यहाँ पर। कमयार कहेगा कि तुम से तो मेरी शादी हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है तुम्हारी बहन से ही शादी करने आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको रास्ता देता है, आगे बढ़ता है कमयार। जैसे ही अंदर आता है इसका बाप आता है आयरा का, तो वहां पर आयरा के बाप को ये कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ और वहां पर मैं आपसी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, मौलवी साहब को साथ लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आयरा का बाप इसको कहता है कि हरगिज नहीं, मैं एक घटिया इंसान हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। तो वहां पर कमयार आखिरकार वापस आ जाता है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि किस तरह यहाँ पर कमयार की माँ जैसे ही आयरा को मिलती है तो उसको कहती है कि अगर तुम्हारी शादी की डेट हो भी जाती है, बात होती भी है कमयार के साथ, तो वहां पर तुम इनकार कर देना, क्योंकि कमयार से शादी करके तुम्हारी जिंदगी आसान तो होने नहीं वाली। तो आयरा भी इस बात को सोचती है काफी ज्यादा। तो वहां पर वो जैसे ही घर जाती है तो उसको घर वाले यही कहते हैं कि
اگر تم نے یہ فائنل ڈیسیجن لے ہی لیا ہے شادی کرنے کا قمیار کے ساتھ تو ایک بار پھر سے سوچ لو، کیونکہ تمہاری زندگی آسان نہیں ہونے والی اس سے شادی کر کے۔ تو وہاں پر ایرین کو کہتی ہے کہ پہلے کون سے میری زندگی آسان تھی، اس سے دور رہ کر جو اس کے ساتھ رہ کر میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کروں گی تو یہاں پر قمیار سے ہی کروں گی، ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گی۔ اور جب یہ بات ایرا کے باپ کو معلوم ہوتی ہے کہ ایرا نے ضد لگا ہی لی ہے کہ میں اب شادی کروں گی تو قمیار سے ہی کروں گی، تو وہاں پر وہ جیسے ہی آتا ہے ایرا اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں نے آخری فیصلہ اپنا کر لیا ہے کہ میں اب شادی کروں گی تو صرف قمیار سے ہی کروں گی۔ تو وہاں پر اس کا باپ کہتا ہے کہ میں ہرگز تمہاری شادی اس گھٹیا انسان سے نہیں کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، اگر تم نے شادی کرنی ہے تو میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا تمہیں۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کس طرح ایرا اپنی پوری کوشش کرتی ہے اپنے گھر والوں کو منانے کی، اور یہاں پر قمیار بھی کہتا ہے کہ تم ایرا اپنے ماں باپ کو مناؤ، پھر میں بھی تمہارے گھر رشتہ لے کر آتا ہوں۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر ایرا اپنے ماں باپ کو منا پائے گی قمیار سے شادی کرنے کے لیے یا نہیں، اور کیا ایرا کا باپ یہ مان جائے گا قمیار سے، ایرا کی شادی کر دے گا یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔